बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे। उर्दू से इंग्लिश जाने के लिए जब हम ट्रांसलेट करेंगे, ये ट्रांसलेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकता है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर इंस्टेंस बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई और मतलब पीसीएस का एग्ज़ाम हो, पीएमएस का हो या कोई और फॉर इंस्टेंस असिस्टेंट या एसएसटी या एजुकेशन के हवाले से जो पोस्टें आती हैं या असिस्टेंट सेक्रेटरी, मतलब इस तरह जो मुख्तलिफ पोस्टें हैं, उसमें हमेशा उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन के हवाले से एक पैराग्राफ दिया जाता है। मतलब उन्होंने उर्दू का एक पैराग्राफ दिया होता है और आपने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनको समझने के लिए जो हमारे पास रूल्स होते हैं, सबसे पहले हम रूल पे जाएँगे, जो रूल्स होते हैं। अच्छा, हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो उर्दू का पैराग्राफ उन्होंने दिया हो, हमने उसको सबसे पहले रीड करना है। जब हम उसको केयरफुली रीड करेंगे, तो इससे क्या पता चलेगा? इससे हमें ये पता चलेगा कि इन्होंने इसमें कौन-सा टेंस यूज़ किया है या ये किस चीज़ पे बात हो रही है। जब हम इसको केयरफुली रीड करेंगे, तो उसके बाद हमने इसको अंडरस्टैंड भी करना है। जब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो उससे क्या पता चलेगा? जब हम अंडरस्टैंड करेंगे, तो उससे जो पता चलेगा, वो ये कि वर्ब की कौन-सी वर्ब से हमें पता लगाना है कि कौन-सा टेंस है, कौन-सी ज़माने की बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद जब हमने बात करनी हो, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिस जो काम कर रहा हूँ, मतलब हू डज़ द एक्शन, जो एक्शन को परफ़ॉर्म करता है। अच्छा, सब्जेक्ट एक्शन को परफ़ॉर्म करता है। इंग्लिश में तो हमेशा सब्जेक्ट एक्शन को परफ़ॉर्म करता है। उसके बाद सेंटेंस में जो वर्ब यूज़ होता है, वर्ब हमें ये डायरेक्शन बताता है कि कौन-सी टेंस की बात हो रही है। वर्ब एक्चुअली हमें ये भी बताता है कि एक्शन कहाँ पे अप्लाई हो रही है। मतलब एक्शन, व्हाट एक्शन इज़ डन, अगर ये बात करें, मतलब व्हाट एक्शन इज़ डन, मतलब प्रेज़ेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में एक्शन परफ़ॉर्म हुआ हो वर्ब में। और एक और अहम बात, जिसको ऑब्जेक्ट आप लोग बोलते हैं लास्ट में, जो सेंटेंस में यूज़ होता है। अब ऑब्जेक्ट का क्या काम है? ये एक्शन को रिसीव करता है। मतलब अगर सिंपल सी बात कह दी जाए कि व्हाट द एक्शन इज़ डन, कि क्या हुआ, किस चीज़ पे वो काम हुआ, ये एक्शन को रिसीव करता है, एक्शन को रिसीव करता है। सब्जेक्ट परफ़ॉर्म करता है, ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। रिसीव करता है। अच्छा, इसके बाद जो हमने सेंटेंस करेक्शन करना हो या सेंटेंस को किस तरह या टेंस को किस तरह करेक्ट करना हो। सेंटेंस अभी तो टेंस है, टेंस में हमने किस चीज़ का ख्याल रखना है? सेंटेंस। सेंटेंस और सेंटेंस में किस चीज़ की करेक्शन करनी है? किस ज़माने की बात हो रही है। जब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे, तो हमारे पास वही टेंस जो वर्ब से बनता है। और उसके बाद अच्छा, इंग्लिश में जो ऑर्डर है, इंग्लिश इंग्लिश में हम लोगों ने पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास वर्ब यूज़ हुआ है। और ये तो हमने पिछले वीडियो में डिटेल से पढ़ा, लेकिन अभी यहाँ पे जो उर्दू की करेक्शन है, उर्दू में हम कैसे, उर्दू उर्दू के लिए तो ये यूज़ होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, लास्ट में वर्ब होता है। अच्छा, इन दोनों को इनसे जोड़ा जाता है। अब इसको कैसे इसमें सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब का ख़ास ख़्याल रखना। वर्ब तो एक्शन को मतलब वर्ब जो होता है, वो तो फॉर इंस्टेंस ही रीड्स अ बुक, या फिर ये वर्ब है। लेकिन इस तरह वर्ब भी हो सकता है, ही इज़ रीडिंग। अब 2 वर्ब है, रीडिंग अ बुक। अब 2 वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इसको वर्ब की फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल कह दें। अच्छा, ये तो हम लोगों ने
रूल्स पढ़े, जो इम्पोर्टेंट रूल्स है, सिंपल रूल्स है, आप इसको कह दें मतलब 6 टू 7 रूल्स हैं। इसके बाद अगर हमने ये ऑर्डर भी पढ़ लिया, इंग्लिश में क्या ऑर्डर होते हैं, ये ऑर्डर करेक्शन किस तरह होता है और उर्दू में ऑर्डर सिलेक्शन किस तरह होता है। अच्छा, अगर मैं सिंपल ये कह दूँ, एक जुमला लिखता यहाँ पे अली किताब पढ़ता है, ये मैं वैसे एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। अभी अली शुरू में ये तो सब्जेक्ट है, हमें पता है। बुक जो है ये ऑब्जेक्ट है, और जो पढ़ता है, पढ़ता, ये क्या है, ये वर्ब है। उर्दू को अगर देखा जाए, उर्दू की जो ऑर्डर है वो इंग्लिश से डिफरेंट है। अच्छा, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को उठाएंगे। आपने सबसे पहले सेंटेंस में से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद आपने उसको ट्रांसलेट करना है, डायरेक्ट ट्रांसलेट नहीं करना है। अभी कैसे, अभी आपने अली, अभी वर्ब क्या है, वर्ब पढ़ता है। जब पढ़ता है तो इससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। अली रीड्स, अली रीड्स अ बुक। अच्छा, इसके बाद अगर मैं इस तरह एक जुमला कह दूं या लिखूं, वो मुझे खत लिखता है। अब वो क्या है, जाहिर सी बात है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। मुझे, जाहिर सी बात है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यूज हुए हैं, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है वो तो सेंटेंस की शुरू में। लेकिन यहाँ पे खत, खत क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन लिखता है वर्ब है। इनको ऑर्डर में लिखने के लिए इंग्लिश की जो रूल है, इंग्लिश का रूल तो हमें पता है, SVO है। तो सबसे पहले हमने उस सब्जेक्ट को शुरू में ले आना है। अभी तो यहाँ पे मुझे, मुझे के लिए आप मी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट को आपने यहाँ पे पुट करना है ई। आप लिखता है, लिखता है, तो जाहिर सी बात है आपने राइट्स, ई राइट्स। मैंने यहाँ पे राइट्स क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे लिखता है तो हमने वर्ब को ये यहाँ पे पढ़ा था टेंस। टेंस में हमारे पास वर्ब कौन सा है, ई राइट्स। ई राइट्स अ लेटर, खत। अब तो सिंपल सी बात है, अब तो मैं लेटर नहीं लिख सकता, आ लेटर। तो सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए, करेक्शन देने के लिए, एक स्ट्रक्चर देने के लिए, सिंपल जाहिर सी बात है आपने आ लेटर लिखना है। अगर मैं यहाँ पे ई राइट्स लेटर, तो वो फिर सेंटेंस ही नहीं बनेगा। ई राइट्स आ लेटर, लेटर। अब मुझे, मुझे तो एक टू मी। अच्छा, ये तो आपको समझ आया होगा। लेकिन हमने एक और चीज़ का ख्याल रखना है। जब सब्जेक्ट फर्स्ट आ जाए, ये तो हमें पता है कि सब्जेक्ट शुरू में ही आता है, फर्स्ट आता है इंग्लिश में। लेकिन हमने कहाँ पे यूज़ करना है, और उर्दू में सेंटेंस के शुरू में या सेंटेंस में हमने फाइंड आउट करना है, और इंग्लिश में हमने सबसे पहले लिखना है। और हमने एक और चीज़ का ख्याल रखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, इसका बहुत ख्याल रखना है। उसके बाद हमने आर्टिकल्स का ख्याल रखना है। आर्टिकल्स मीन्स एन, एन डी या द कहाँ पे यूज़ होते हैं। उसके बाद आपने प्रीपोजिशन का ख्याल रखना है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि आप उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट होने के लिए जा रहे हैं। प्रीपोजिशन कैसे, अब फॉर इंस्टेंस अगर मैं कह दूँ मैं अकेडमी पर हूँ, अकेडमी पर हूँ, इसका मतलब ये नहीं है आई एम ऑन अकेडमी। अगर डायरेक्ट आपने इंग्लिश में अकेडमी पर हूँ, अब अगर आप इसको डायरेक्ट ट्रांसलेट करेंगे आई एम ऑन अकेडमी, ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। अच्छा, आपने क्या करना है, मैं अकेडमी पर हूँ, प्रीपोजिशन का किस तरह ख्याल रखना है, आई एम एट अकेडमी। आपने प्रीपोजिशन का इस तरह ख्याल रखना है, कहाँ पे ओन यूज़ होना है, कहाँ पे एट यूज़ होना है, कहाँ पे एन यूज़ होना है। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। और हेल्पिंग वर्ब, फॉर इंस्टेंस हेल्पिंग वर्ब का कहीं पे भी यूज़ हो सकता है, जहाँ पे हिज हो, वास को कहाँ पे यूज़ करना है, और कहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ नहीं करना है। और जो सिंपल टेंस है उसमें ये तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ ही नहीं होता है। फॉर इंस्टेंस अगर कोई प्रेजेंट सिंपल हो या पास्ट सिंपल हो, तो उसमें यूज़ ही नहीं होता है। अच्छा,
तो इसके बाद हम 1-2 पैराग्राफ कर लेते हैं, उसी को देख के एनालाइज़ कर लेते हैं। अच्छा, इन 2 पैराग्राफ्स को अभी हम कवर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेहनत करने वाला इंसान कभी नाकाम नहीं होता। अभी मेहनत करने वाला, मेहनत किससे कहते हैं? हार्ड वर्क। अच्छा, अगर मेहनत करने वाला हो तो हार्ड वर्किंग, अगर इंसान इनके साथ लगा जाए तो पर्सन लिख दें। फॉर इंस्टेंस, मेहनत करने वाला इंसान कभी नाकाम नहीं होता। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हार्ड वर्किंग। अब मैंने यहाँ पे हार्ड वर्किंग क्यों लिखा? हार्ड वर्क पर्सन तो मैं नहीं लिख सकता, वो तो मैं हार्ड वर्क तो मेहनत को कहते हैं, लेकिन हार्ड वर्किंग क्यों मैंने लिखा? मेहनत करने वाला। अब जब मेहनत करने वाला है तो जाहिर सी बात है हमने हार्ड वर्किंग लिखना है, और उसके बाद हार्ड मेहनत करने वाला इंसान, जाहिर सी बात है, तो हार्ड वर्किंग करने वाला पर्सन, हार्ड वर्किंग पर्सन। अच्छा, कभी नाकाम नहीं होता, होता यहाँ पे क्या हो रही है बात? किस चीज़ की बात हो रही है? प्रेजेंट सिंपल है तो हार्ड वर्किंग पर्सन नेवर, नेवर फेल्स। जो लोग ईमानदारी और लगन से काम करते हैं, अब जो लोग आ गया यहाँ पे, जो लोग हैं, मतलब पॉइंट आउट करना है। पॉइंट आउट किस तरह करना है? जो लोग, अब अपने आपने यहाँ पे अगर लिखना हो दीज पीपल, ये तो सेंस ही नहीं बना। मतलब जो लोग, इसका मतलब ये दूज, दूज पीपल, या सिंपल दूज लिखते हैं जिनको आपने मेंशन करना हो। दूज पीपल भी लिख सकते हैं, दूज पीपल। आप यहाँ पे दूज भी यूज कर सकते हैं। दूज, अगर आपने दूज सिंपल यूज करें, दूज ऊ, या दूज पीपल ऊ वर्क विथ, यहाँ पे ईमानदारी, ईमानदारी की बात आई है तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है? दूज हु वर्क विथ ऑनेस्टी और लगन से। लगन से, अभी आप, लगन मीन्स यहाँ पे शौक है, ठीक है। यहाँ पे आपने ऐसा वर्ड पुट करना है जो इनके साथ सूट करे। अब डेडिकेशन एक ऐसा वर्ड है, एंड डेडिकेशन, डेडिकेशन, डेडिकेशन मतलब लगन से काम करते हैं, एंड डेडिकेशन लगन से काम करते हैं। कामयाबी उनकी कदम चूमती है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है? कामयाबी के लिए, सक्सेस है, इनकी कदम चूमती है, मतलब अचीव। जब कोई चीज़ कोई अचीव कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? अचीव सक्सेस। अभी यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि उर्दू में इनकी कदम चूमती है, तो आप यहाँ पे अचीव सक्सेस सिंपल आ गया। इंग्लिश में इजी है, वर्ड्स एक वर्ड, दो और तीन वर्ड्सों के लिए यूज होता है। और हमें हमेशा सच्चाई और मेहनत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए? जब लास्ट में हमें ये बता दिया चाहिए, तो जाहिर सी बात है, हमें हमें क्या, वी शुड, वी शुड ऑलवेज, हमें हमेशा सच्चाई और मेहनत। अब सच्चाई और मेहनत यहाँ पे क्या है? सच्चाई और मेहनत तो उसके तौर पे, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुए, हमें क्या है? सब्जेक्ट के तौर पे। तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड ऑलवेज फॉलो द पाथ, सच्चाई और मेहनत का, फॉलो द पाथ ऑफ ट्रुथ। आप सच्चाई के लिए ट्रुथ यूज कर सकते हैं, एंड मेहनत के लिए हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। अच्छा, एक और पैराग्राफ है, इसी को अगर हम देख लें, जो जो मतलब इनको कैसे एनालाइज करना है हमने। सबसे पहले हमने ये देखना है, इसमें जो सब्जेक्ट है वो फाइंड आउट करना है। अभी किताबें इल्म का ख़जाना होती हैं, जो सब्जेक्ट होता है सबसे पहले हमने उसको फाइंड करना है। अभी सब्जेक्ट ये है किताबें, और होती हैं, ये तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अच्छा, किताबें, तो हमने बुक्स इल्म का ख़जाना होती हैं, बुक्स आर सोर्स ऑफ नॉलेज।
अच्छा यहाँ पे देख लें, इल्म का मतलब ऑफ नॉलेज, बुक्स आर अ सोर्स ऑफ नॉलेज। अच्छा, वो हमें नई बातें सिखाती है। अब वो क्या है? ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे सब्जेक्ट है, हमें नई बातें सिखाती है। सिखाती है मतलब टीच, सिखाना। नई बातें मतलब न्यू थिंग्स। आप यहाँ पे बातें का वो मतलब नहीं है कि ठाक किसी से कम्युनिकेट करना, नहीं, यहाँ पे सिखाने वाली बात हो रही है। अच्छा, सबसे पहले वो क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट हमने शुरू में लिखना है, दे टीच। अब यहाँ पे क्या है? सिखाती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। दे टीच, किसे सिखाती है? हमें। दे टीच अस न्यू थिंग्स, न्यू थिंग्स, और हमारी सोच को वसी करती है। एंड, अच्छा, हमारी सोच को हम इसे क्या लिख सकते हैं? हमारी को तो हम आवर लिख सकते हैं, लेकिन सोच को वसी करती है। सोच को हम क्या कह सकते हैं? सोच को आप ब्रॉडन भी कह सकते हैं, लेकिन थिंकिंग स्किल्स भी कह सकते हैं। वसी करना मतलब वेस्ट, मतलब फैला देने वाला, लेकिन यहाँ पे वो वेस्ट नहीं है, ब्रॉडन। एंड ब्रॉडन, ब्रॉडन आर थिंकिंग, मतलब हमारी सोच को वसी करती है। हमें रोज़ाना किताबें पढ़नी चाहिए। हमें 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 की जगह सब्जेक्ट मतलब वी पढ़नी चाहिए, तो फिर वी शुड रीड, वी शुड रीड बुक्स डेली, ताकि हम बेहतर इंसान बन सके। ताकि की जगह आप, ज़ाहिर सी बात है, इसके लिए हमेशा हम डाइट यूज़ करते हैं। डाइट, हम, वी, फिर से वही जुमला, फिर सब्जेक्ट हम, वी कैन, आप बन सके। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं? कैन यूज़ कर सकते हैं। वी कैन बिकम बेटर इंसान बन सके, बेटर पर्सन, या जब वी की बात हो रही है तो बेटर पर्सन तो एक शख्स के लिए, लेकिन पर्सन की जमा क्या है? पीपल, बेटर पीपल। इन चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। अभी इनकी जगह अगर मैं पर्सन यूज़ करा तो ज़ाहिर सी बात है वो गलत होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और इससे रिलेटेड मैंने दो तीन और वीडियो बनाई है, उसमें अच्छे रूल्स बताया। लेकिन जो दो तीन रूल्स स्किप हुए, ये बेसिक टेक्निक्स थे जिसको हमने फॉलो करना है। इसी तरह अगर आप एक दो तीन रूल्स इसी में से फॉलो करें और ट्रांसलेशन के लिए याद कर लें, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह इसी तरह मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।